अब देख लो आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है कम से कम 1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने बिजी हैं, चलते फिरते बस में बैठ के खाते पीते। परमात्मा ने बेरा है कि काल पीछा छोड़े को ना, और ना इसने भक्ति की फुर्सत दे, फंसा सा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो क्या क्या करते, हल जोत रहे हैं और रागनी गा रहे हैं उसका पीछे पीछे है, कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करे। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कहता आरती कर ले, रमैनी कर ले, और बातें आ बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गान लग जा, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से, और फिर वो उस अन्न को कोई खावेगा उसका उदाहरण लग जाएगा। इब गावा रागनीर पीवा बीड़ी और फिर बीज बोए रत राग, उसका क्या असर होगा फिर उस बीज से, सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने इस समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, और सिमरण तो मन हट जाता, फिर अपना भगवान की 2-4 जो भी वाणी याद आ वह गान लाग जा, फिर उस वाणी तो छक ले, तो फिर सिमरण पर ला दे, फिर रमैनी करने लग जा, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो ऐसे जो कमाई कर ली और फिर मार्ग से भ्रष्ट हो गया, तो वो क्या होगा। अब ब्रह्म जैसे श्वास के सिमरण की कितनी कमाई, फिर एक ओम नाम के मंत्र की कितनी कमाई हो जाएगी जो सतनाम के अंदर है। तो उस ओम नाम की कमाई जो जिसकी अत्यधिक है और रह गया यही काल के जाल में, तो काल उनको सिलेक्ट कर लेता है। उनको इसने एक ब्रह्मांड में नकली कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक उनमें रखता है। ये बोली बूझ वानो समझाओ आगे सतलोक, और फिर उन्हीं में से सिलेक्ट करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर रख लेता है। और जो दूसरे मंत्र का है उसी के आधार वो कमाई फिर उनको वो तो ब्रह्मलोक में खत्म करवा दी ओम आड़ी तय, और फिर उसको उस जो दूसरा मंत्र है जो हमने आगे चलकर ऋण देना था उस पर ब्रह्म के लोक से पार करने के लिए, उस सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई से ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊंचे ऊंचे धर्मराज आदि की पदवी दे देता है। कमाई इन की वह जो कबीर परमात्मा की शरण में किसी समय की हुई होती है, वही फिर कोई ऋषि बन जाता है, कोई देवता बन जाता है, वो होती तो उनकी पिछली कमाई है भक्ति की, लेकिन उस समय जो वो डरेड होते हैं उससे केवल सिद्धियां आ जाती हैं। जो तप करते हैं और किसी मंत्र का जाप करके वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मोक्ष की कमाई नहीं होती उनकी। तो इस प्रकार ये काल का भयंकर जाल है। तो कहने का भाव ये है कि आप ये नहीं कि नाम ले लिया और सार नाम ले लिया और पार हो गए, नहीं, अब तो आप भगत बने हो। अंतिम श्वास तक प्रभु के चरणों में गिरे रहना पड़ेगा, पड़ा रहना होगा। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसाने, अब हु झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं फसल पकड़ी है जैसी वर्तमान में, और कहते किसान को कहता अब अभिमान मत करना, अब इतना बेरा कितनी गर्द फड़ शेष रहती हैं, कोई ओले पड़ जा, आंधी आ जा, वर्षा घनी हो जा। कहते तेरे घर आले जब अपनी मानिए अभी तेरी नहीं है। ऐसे ही कहते तूने सोचा मैंने सार नाम मिल गया, मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते अभिमान मत कर लेना, अभी तक काल के बहुत ज्यादा जोके शेष हैं,
सतलोक पहुंच ले जब पीछा छूटा मानिए, ये तब तक मालिक के चरणों में पड़ा गिरा ही रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। के अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा 1 सेकंड में आपको सतलोक बैठा देगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चला कौन से रास्ते गया। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम माम व्यवहारन ब्रह्म अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो ये एक ओम मंत्र है, केवल ये एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करने का यह पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम सांस तक प्राण त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। काल कहता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं द्वार धरणी के पड़ा रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर तो मेरी शरण में रहेगा। ये नियम है। फिर ये नियम है कि उस भगवान की भक्ति करेगा, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर की, उस पूर्ण ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से लेकर के, तो उसकी शरण में उस भक्ति के कारण ही वहां जाएगा। उस भक्ति बल से वहां जाएगा, यानी उस परमात्मा उस कमाई के कारण ही तो सतलोक उसके पास जाएगा।